जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई मीन लगन मीन राशि, पाइसेस लगन पाइसेस मून साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके लिए वीक कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, कहां पर आप भीतर मन में खुद से लड़ाई करेंगे। यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज एवरीथिंग, यू जस्ट वॉन्ट टू चेंज एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपने इतना स्ट्रगल करके जहां तक पहुंचे हैं, जितना डिले, जितना फ्रस्ट्रेशन आप अभी फील कर रहे हैं, ये आपकी, अगर मैं ओवरऑल में बोलूं कि आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना रहा है, मैच्योर बना रहा है, रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, लेकिन आप इसके लिए रेडी नहीं थे। दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आपकी लाइफ में जो अभी हार्ट ब्रेक हुए हैं, जो चॉइसेस आपको करनी पड़ी, बोल्डनेस दिखानी पड़ रही है, इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या फिर जो सवाल आपके आने वाले समय में खड़े होंगे उसके लिए भी आप प्रिपेयर नहीं है, लेकिन समय धीरे धीरे आपको उसकी तरफ पुश कर रहा है। शनिदेव फर्स्ट हाउस में जहां बैठते हैं वह प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपके फर्स्ट हाउस फिजिकल लेवल पे बैठ गए तो आपके लिए फिजिकली अपने आप को पुश करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। लेथार्जीनेस, लेजीनेस, ये तो नहीं कह सकता कंप्लीटली लेथार्जीनेस, लेकिन अपने आप को चलाए रखना, अपनी फिजिकल बॉडी को पुश करने में आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा होगा। फर्स्ट हाउस में शनि प्रेशर क्रिएट कर रहा है और रेवती नक्षत्र की तरफ बढ़ रहा है। मंगल देव भाग्येश रेवती नक्षत्र में है, ठीक है। तो शनि मंगल फर्स्ट हाउस में आपको इरिटेशन दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव भी बना रहा है, आपके फ्यूचर को शेप भी दे रहा है। शनि मंगल बहुत अच्छी मशीन है, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जो आपको एक बहुत बड़ा फ्यूचर सेव कर सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है। यानी कि जो आप अभी फील कर रहे हैं अपने जीवन में, जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, या मैं कह सकता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां से आप कुछ चेंज करना भी चाहेंगे तो यू हैव टू आस्क टू द लॉर्ड शनि, यू हैव टू गो थ्रू नारायण यानी कि गुरुदेव बृहस्पति, कि मैं ये चाहता हूं, तो वो जस्टिफिकेशन मांगेंगे। अगर आप कुछ चाहते हो, किसी का हाथ पकड़ना चाहते हो, कहीं प्रोफेशनली राइज करना चाहते हो, आप फॉरेन लैंड में जाके शिफ्ट होना चाहते हो, या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, आपने उस चीज के लिए क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास, आप क्या उसके लिए काम किया है। आपको अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए यू हैव टू गो विद इन। जितना आप भीतर मन में जाओगे, जितना भीतर मन में लड़ाई करोगे, जितना इस कुरुक्षेत्र भूमि को क्रिएट करोगे अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को धर्म युद्ध की लड़ाई आपको करनी पड़ेगी, भीतर मन के अर्जुन को उठाना पड़ेगा, और शनिदेव जब भी आपको अलाइन करके देंगे चीजें। मंगल देव जो आपके भाग्येश हैं, रेवती नक्षत्र को हिट कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र को, बुध उच्च नीच राशि से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि आपके एनालिटिकल पावर बढ़ेगा। जहां कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, जहां आप इंट्यूशन लेवल पे बहुत ज्यादा चले गए थे, गट फीलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगे थे, और वो गट फीलिंग है या सुपरस्टिशियस चीजें हैं, आप उस चीज में क्लियर नहीं हो पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। बुद्धदेव वर्गोत्तम होंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप सोल लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को, अपने डिसीजन को कहीं ना कहीं फिगर आउट कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या चाहता हूं और मैं किस चीज के लिए, किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, क्या ड्यूटीज है मेरी, वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये समय सिखाएगा आपको, ठीक है, तभी आप लाइफ में फ्लरिश करोगे। एक्चुअल में लाइफ में जो आपका पर्पस है तभी आप पूरा कर पाओगे। मीन राशि छोड़ने की राशि है, मीन राशि भगवान की राशि है, यहां से दैव्य कृपा भी मिलती है, यहां से दैव्य आपदा भी मिलती है। अगर आप धर्म के साथ कनेक्टेड हो तो आपको इतना कृपा मिलेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि इस कृपा करते हो तुम का नहीं है, मेरा नाम हो रहा है, वाली सिचुएशन में आप चले जाओगे। और अगर आप इसको आपदा की तरफ ले गए, अधर्म की तरफ चले गए, तो यहां पर आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम मिलता चला जाएगा और आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में थक जाओगे। तो अलाइन होना पड़ेगा, कर्म और धर्म के साथ अलाइन होना पड़ेगा। ये फर्स्ट हाउस फोर्थ हाउस के साथ आपको अलाइन होने की जरूरत है। और मरकरी के घर में बैठे हैं, मरण कारक राशि में बैठे हैं, यानी कि घर में जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना इंटेलिजेंस आप घर में लगाओगे, उतना आप अपनी अपॉर्चुनिटी को, बाहर की अपॉर्चुनिटी को खराब कर रहे हो। इसमें यह बुराई नहीं है कि आप घर से काम करते हो तो इसमें आपकी बुराई है, लेकिन घर की माइन्यूट चीजों पे ध्यान देना, क्रिटिसिज्म करना, घर का राजा बनना और बाहर जाके अपॉर्चुनिटी मिस करना, ये आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, ठीक है। और जो कर रहे हैं बहुत इस चीज को बेहतर तरीके से, जो अपने प्रोफेशन में इतना ज्यादा बिजी हैं, पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं देते हैं, ट्रस्ट करते हैं और चीजों को चलाए रख रहे हैं, समझिए आप जीत गए हो बाजी। चलिए कुछ सेशन करते हैं वीकली होरोस्कोप का। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां केतु चंद्रमा के साथ होंगे, फिर सप्तम भाव में होंगे, केंद्र में होंगे, और फिर अष्टम भाव की तरफ चले जाएंगे। और अष्टम भाव के जो मालिक हैं वो कहीं ना कहीं वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, लेकिन शनि के एस्पेक्ट में है। नवमांश में देखता हूं तो वहां भी शनि के एस्पेक्ट में है,
शनि स्कॉर्पियो नवमांश में है, लेकिन वृषभ नवमांश में शुक्रदेव बैठे हैं, यानी कि वर्गोत्तम बहुत पॉजिटिव हो गए, बहुत एक्टिव हो गए। फीमेल का सपोर्ट, म्यूजिक थेरेपी के थ्रू अपने आप को हील करना, कहीं ट्रैवल करना, किसी तरह का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको इस हफ्ते में। ये वर्गोत्तम शुक्र आपको लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस, कोई नई प्लानिंग, किसी को डेट, किसी से ओल्ड चैप्टर्स को रिकिंडल कर सकता है, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज देगा आपको। लेकिन शनि का एस्पेक्ट रहेगा, कंट्रोल के साथ आएगा, लिमिटेशंस के साथ आएंगी, यहां पर चीजें आएंगी जरूर, लेकिन लिमिटेशंस के साथ आएंगी, रेस्ट्रिक्शन के साथ आएंगी, एक्सप्रेस नहीं करने देगा उतना अपने आप को। ठीक है, 6 लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, इनकी नवमांश की पोजीशन देखता हूं तो ये लियो नवमांश में रहेंगे, मरकरी के साथ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिव रखना है, कैसे चीजों को लीड करना है, उसके बारे में सोचवाएंगे। तो ओवरऑल सबके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ हो, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड केतु के साथ बैठा है, यानी कि देयर इज अ काइंड ऑफ डिटैचमेंट, कुछ ना कुछ यहां पर प्रारब्ध है, गिव एंड टेक है, या तो यहां पर बहुत ज्यादा क्लोजनेस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ है जो आपको उसका कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है शायद। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट चेकिंग योर चार्ट। केतु है ना, पास्ट लाइफ है, और शनिदेव किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? शनिदेव बढ़ रहे हैं रेवती नक्षत्र की तरफ। अभी कहां पर है? अपने नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये अटैचमेंट को दिखाता है। एक ऐसे जल तत्व राशि में ऐसे नक्षत्र हैं जो अटैच होकर चीजों को एस्केप करते जाते हैं, रेवती नक्षत्र एस्केप नहीं होने देगा। और मंगल ऑलरेडी बैठ गए रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में 26 तारीख को रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं मंगल देव, यानी कि दिस इज द टाइम टू गेट मोर स्पिरिचुअल। रेवती नक्षत्र गाइडेंस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, नर्चरिंग को दिखाता है, यानी कि कोई रिश्ता टूटेगा, वहां से आपको हील करने के लिए मंगलदेव शनिदेव आ रहे हैं। यानी कि ऐसी बात नहीं कि आप हील नहीं हो पाओगे, लेकिन पेन होगा। प्लस अगर आप किसी के साथ अभी बहुत कनेक्टेड है, डीप इंट्यूशन, डीप कनेक्शन आप फील कर रहे हैं, शायद हो सकता है ये शादी की तरफ ही जाए, और ये शादी की तरफ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंपैटिबिलिटी जरूर मैच करा के चलेगा। और अगर कहीं पे डाउट है तो प्लीज टेक अ होल्ड, टेक अ पॉज, कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, कितना देना है कितना नहीं देना है, राइट तो इस चीज को जरूर लेके चलेगा। प्लस कुछ लोगों की लाइफ में इस समय ओल्ड चैप्टर रिकैंडल कर सकता है, चंद्रमा मून के साथ, केतु के साथ है, पुरानी बात का याद आना, पुराने रिश्ते संबंधों की याद आना, पुराने रिश्ते के, फ्रेंडशिप के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में याद आना, अकेलापन महसूस हो सकता है जिसके चलते आप किसी को हिट करोगे, और कोई बात, किसी से बात होगी, उससे हंसी मजाक भी होगा, और वहां पर हो सकता है आप कॉफी डेट पे जाए, मूवी डेट पे जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल पे जाए, कुछ ना कुछ यहां से पुश हो रहा है, कुछ ना कुछ यहां पर रिकेंडल हो रहा है, कुछ ना कुछ यहां से हो रहा है, किसी की याद की वजह से किसी से कनेक्शन, या फिर किसी की याद आई उससे दोबारा कनेक्शन, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ट्रैवल बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, कुछ इवेंट दिखाई दे रहा है, कोई पार्टी, कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज दिखाई दे रही है। मरकरी आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, स्पाउस की हेल्प लेनी पड़ सकती है, स्पाउस को हेल्प करना पड़ सकता है, फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा। मरकरी अभी तक नीच राशि के, तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम, आप लोन लेना चाहते, लोन नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, आप कुछ कहीं पे कुछ अप्लाई करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम है था, लेकिन इस हसल को 30 अप्रैल के बाद आपके इजी होती हुई नजर आ रही है चीजें। ठीक है, ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है, यानी कि केतु प्रॉमिस कर रहा है, अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, धर्म के पाथ पे चलते हो, आप आज नहीं तो कल अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आप जितना इस समय नेगेटिव बोलेंगे, जितना आप नेगेटिवली बिहेव करेंगे, जितना आप भगवान पे भरोसा कम करेंगे, जितना आप अपने ऊपर भरोसा कम करेंगे और नेगेटिव सोचते चले जाएंगे, तो केतु उस चीज को हाईलाइट करेगा फिर। और केतु कट करता है, वी ऑलरेडी नो कि केतु कट करता है 6th हाउस में, मैलेफिक अच्छे होते हैं। ऋण रोग शत्रु कंपटीशन को बीट करना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, बस आपको मेहनत करना है, एफर्ट डालना है, आपका पर्पस होना चाहिए कि मुझे ये करना है, आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा अष्टम भाव पे, यानी कि मैरिड लाइफ में स्पाउस के साथ कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं किसी तरह के इवेंट में जाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और अगर किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है तो आप जाओगे
छोड़ के वापस आ जाओगे, लेकिन आप पता नहीं चलने दोगे, कुछ सीक्रेटिव है, या फिर किसी को ना बताकर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, फैमिली में आपने बताया नहीं है, आप फैमिली प्लानिंग और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति धीरे धीरे आपके 5th हाउस की तरफ जा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग मेरे मुंह से निकला है, ठीक है। अब जून में चले जाएंगे तो देयर इज द चांसेस कि जून आते आते आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल जाए, ठीक है। अगर ये फ्लो हुआ है तो उसको मैं रोकना नहीं चाहता। तो फैमिली प्लानिंग अगर जिन लोगों का कंडीशन है, जो लोग चाहते हैं फैमिली प्लान करना, देयर इज द चांसेस उनका फैमिली प्लानिंग होता हुआ नजर आए। प्लस आप किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी किस तरह का इंस्ट्रूमेंट सीखना, किस तरह का फाइनेंसिस के बारे में सीखना, कोई एआई के बारे में सीखना, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोचना, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक, आर्ट, जुम्बा, डांस, किसी तरह की क्रिएटिविटी, इन चीजों में आप अपनी थोड़ा सा एनर्जी लगाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, जिससे कि आप और प्रोडक्टिव काम कर सको, जिससे कि आप हील हो सको। जितना आप सोशल मीडिया को टाइम देते हो उतना ज्यादा आप अपने आप को टाइम देने की कोशिश करेंगे अब आप, यानी कि यहां से कुछ रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हो, फिजिकली आप एक्टिव होने वाले हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट सीखो, चाहे जिम करो, कुछ भी करोगे, लेकिन आप यहां पर करने वाले हो, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज कम हो जाएंगे, यानी कि आपको एक पर्पस मिल जाएगा, मुझे अपनी एनर्जी कहां लगानी है। नहीं तो अदरवाइज छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा, 6th लॉर्ड 2nd हाउस में, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, पुलिस, नेवी, आर्मी, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। राहु 2nd हाउस में, जो आईटी कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को नया जॉब ऑफर मिलने के चांसेस बहुत प्रबल हैं, ऑफर लेटर मिल सकता है, कहीं पे प्रमोशन हो सकता है, कहीं पे ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस की तरफ जा रहे हैं, जो एजुकेशन फील्ड में है, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, आने वाला समय आपके लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं तो यहां पर आपके अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होने वाली है, राइट। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 4th में है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, घर पे नहीं बैठना है, केतु के साथ चंद्रमा है, नेगेटिविटी हिट करेगा, इमोशंस को ड्राई करेगा, केतु ऑलरेडी चंद्रमा के नवमांश में, यहां पर आप जितना घर में टाइम स्पेंड करोगे उतना चीजें डिले होंगी, टाइमिंग से काम नहीं होगा, टाइमली ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी, घर में डिस्प्यूट होगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप ऑफिस में नहीं लगा पाओगे। 1st हाउस में शनि बैठे हैं, घर से बाहर निकलने में आपकी मीटिंग होगी 9 बजे, आप निकलोगे 12 बजे, स्लो कर दिया है शनिदेव ने, स्लो कर दिया, इसी को तो बीट आउट करना है। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और आप काम करोगे प्रेशर में तो वो और ज्यादा टोल मिले होगा आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर, बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है, फिजिकली काम कर रहे हो तो 12-12 घंटे 14-14 घंटे कर रहे हो, अदरवाइज कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे लथार्जीली चीजों को दिन निकाल रहे हो, दिन पे दिन, ठीक है। तो यहां पर आप ट्रबल हो सकता है आपके लिए। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है, ट्रेडिंग का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे स्टॉक की ट्रेडिंग हो, चाहे आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सर्विस सेक्टर वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय, जो इवेंट मैनेजर हैं उन लोगों के लिए भी, जो फूड इंडस्ट्री में इवेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय है, यानी कि एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक अपॉर्चुनिटी जहां पर आपके फाइनेंसेस राइज होते हुए नजर आ रहे हैं। जो फॉरेन लैंड में रहते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है, जहां पर वो मैक्सिमम लेवल पे इस योग को, राहु के 12th हाउस को बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, राइट। हेल्थ की बात करते हैं। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा क्रिटिकल है, ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर लगता रहेगा, इनसिक्योरिटी, किसी तरह का हसल, किसी तरह का बहुत ज्यादा ट्रैवल, कुछ ना कुछ जो आपको थकाएगा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और फाइनेंसेस लगते हुए नजर आएंगे। ऐसी बात नहीं, फाइनेंसेस आते रहेंगे, पैसा आराम गैराम तो रहेगा, लेकिन खर्चा कोई नहीं रुकेगा, लेकिन आपको इसकी वजह से थोड़ा सा एंजाइटी हो सकता है, टर्मोइल हो सकता है, ठीक है। अब इस लीकेज को कैसे कंट्रोल रखना है और कैसे खुद पे कंट्रोल रखना है। जब आप पैसा खर्च करोगे ना, आप पैसा खर्च करते हुए सोचोगे नहीं, और जब आप खर्च नहीं करोगे तो आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि 2 रुपए भी नहीं लगाने, मतलब ये कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ नहीं जाना है, ठीक है। प्लस हेल्थ, 1st हाउस में शनि मंगल, हेड इंजरी होना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रबल आना, हेड में हेडेक होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आपके घर के आसपास किसी या आपके आसपास एनवायरनमेंट में किसी का कोई एक्सीडेंट, किसी को कोई सर्जरी,
किसी को कोई इशू कहीं ना कहीं आया होगा डेफिनेटली, किसी ने फोन फेंक के मारा होगा, मरकरी नीच राशि के जा रहे हैं, घंटा दो को क्रॉस कर रहे हैं अभी, कम्युनिकेशन का एरर, फोन का प्रॉब्लम, ठीक है, किसी के साथ बहुत टाइम से आप काम कर रहे थे, उसके साथ किस तरह का डिसएग्रीमेंट, आर्गुमेंट, इस तरह में कोई ना कोई इशू आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो यहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ खत्म कर रहे हैं, अपनी पावर खत्म कर रहे हैं। आपको नेचर से कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है, आपको अंदर से काम होने की जरूरत है। अगर आप इंटरनली काम नहीं हो पाए, शनि मंगल की एनर्जी को फर्स्ट हाउस में आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। जिम कीजिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव काम कीजिए, इससे बीपी भी नॉर्मल रहेगा और आपकी बॉडी भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज विल बी द की फॉर यू, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड कहां बैठे हैं आपके, सिक्स्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में। डीप इंटीमेसी, सीक्रेटिव इंटीमेसी, ट्रैवल, डेट, न्यू कनेक्शन, न्यू फ्रेंडशिप, ओल्ड चैप्टर्स। शनि मंगल फर्स्ट हाउस में चीजों को स्लो कर दिया है। सूर्य सेकंड हाउस में, ईगो क्लैश होना, फैमिली को ज्ञान दे दिया, आपको ज्ञान देना था, आपको ज्ञान लेना था, लेकिन आपने ज्ञान उल्टा दे दिया, तो यहां पर आर्गुमेंट चल रही है। प्लस घर वाले आपके शादी के बारे में सोच रहे हैं, और आप राहु हो सेकंड हाउस, आपको बाहर जाना है, आपको अपनी लाइफ बनानी है, फ्रीडम चाहिए आपको, तो कहीं ना कहीं यहां पर चैलेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, करेक्ट। एडिक्शन की तरफ अगर आप जा रहे हो तो यहां पर आपका फिजिकल वेलबींग डिस्टर्ब होगा, गट रिलेटेड इश्यूज आएंगे, हेल्थ बहुत जल्दी कोलैप्स करने वाली है आपकी, आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड वीक आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो इस थर्सडे को, आने वाले थर्सडे को नरसिंह चतुर्दशी है। जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी, मंगलकारी अमंगलहारी, बी प्रहलाद महाराज की तरह आपको सरेंडर करना पड़ेगा। भगवान विष्णु नरसिंह भगवान आपकी हेल्प करेंगे। आपके जितने भी अमंगल आपकी लाइफ में चल रहा है या होने वाला है या आपको फियर है, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। तो फास्टिंग करना थर्सडे के दिन, डोनेशन करना, किसी तरह के टेंपल में सर्विसिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट डे पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा को मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। इस पूर्णिमा से आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, अपनी बॉडी के अंदर प्राण वायु को बढ़ाइए, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। नेगेटिविटी खत्म करते हुए पाएंगे आप, पॉजिटिविटी आप राइज करते हुए पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लैरिटी मिलेगी, आप कॉन्शियसली अपने डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग होते हुए पाएंगे। और जो घर में डिस्प्यूट चल रहा है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो रही है, वो कहीं ना कहीं क्लिक होने लगेंगे, क्योंकि आप ट्यून्ड हो जाएंगे, आपका डिसीजन ट्यून्ड हो जाएगा, आपके पैटर्न चेंज होने लगेगा, आपकी बॉडी का जो डीएनए वो चेंज होने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, राइट। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। बाकी बहुत कुछ पता चलता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, राधे राधे, प्रणाम।